आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 40,14,744 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 83,341 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,096 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 59,614 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 831 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में शुक्रवार को 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और 831 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच में 9,678 सैंपल निगेटिव मिले। 831 सैंपलों में कोरोना संक्रमण मिला। देहरादून में दूसरे दिन भी सबसे अधिक 205 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 163, नैनीताल में 131, पौड़ी गढ़वाल में 85, टिहरी में 76, उधमसिंह नगर में 63, अल्मोड़ा में 34, चंपावत में 24, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 13, उत्तरकाशी में 11, बागेश्वर में 10 और चमोली जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 23,011 हो गई। सक्रिय मरीजों की संख्या 7,187 पहुंच गई है। एम्स ऋषिकेश में 7 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 5 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों का आंकड़ा 312 हो गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 23,011 हो गई है। वहीं 15,447 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 7,187 केस एक्टिव हैं। 312 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 4,915, नैनीताल में 3,135, टिहरी गढ़वाल में 1,346, हरिद्वार में 5,299, उधमसिंह नगर में 4,209, पौड़ी गढ़वाल में 667, अल्मोड़ा में 709, बागेश्वर में 297, चमोली में 368, पिथौरागढ़ में 408, रुद्रप्रयाग में 293, उत्तरकाशी में 981, चंपावत में 384। तो टोटल मामले 23,011 हो गए हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट में फैसले लिए गए। तो उपनल से प्रवासियों के लिए खोले स्वरोजगार के द्वार। तो उत्तराखंड आइए, 25% छूट पाइए। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, 28 पर मुहर लगी है। तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोरोना काल में पटरी से उतरे पर्यटन व्यवसाय में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों व धामों की यात्रा करने आने वालों को होटलों और होम स्टे में न्यूनतम 3 दिन की बुकिंग पर 25% या अधिकतम 1,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। योजना 1 माह के लिए पायलट आधार पर लागू होगी। वहीं मोबाइल टावर लगाने को भी प्रोत्साहन दिया गया है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा में 10,000 को स्वरोजगार दिया जाएगा। तो कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत राज्य में 25 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें कॉर्बेट में ऑनलाइन बुकिंग के 1.85 करोड़ रुपए पर्यटकों को लौटाए जाएंगे। वहीं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आएगी। चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल, सोशल वर्कर सेवा नियमावली की मंजूरी। नागरिक सुरक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। चक्राता में वर्ग 3 और 4 भूमि पर मालिकाना हक को लेकर के संशोधन विधेयक आएगा। वहीं मेहरे गांव में शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दे दी गई है। जमनी नाला में होटल स्वामी को सशुल्क भू उपयोग की अनुमति दे दी गई। उत्तर प्रदेश संविदा श्रम नियमावली में संशोधन किया गया। एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली और साहित्य कला परिषद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं विश्वविद्यालयों के कानून वाला विधेयक 20 में आएगा। सिंचाई विभाग नहरों के निर्माण कार्य तकनीकी सहायक और मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अहम फैसले लिए गए। वहीं उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल के माध्यम से नौकरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ही अस्थायी नौकरी देने का प्रावधान है। अब इनके अलावा प्रवासियों को भी स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, आतिथ्य एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों के मांग के सापेक्ष अस्थायी नौकरी मिल सकेगी। चीनी रक्षा मंत्री से राजनाथ की दो टोक शांति के लिए सेना पीछे हटानी होगी। तो दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे 20 मिनट तक बातचीत चली, जिसमें भारत ने सख्ती से अपना पक्ष रखा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगे से स्पष्ट तौर पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करे। उन्होंने साफ कहा कि शांति के लिए चीन को सेना पीछे हटानी ही होगी। सेना प्रमुख बोले, सीमा पर हालत गंभीर, उठाए गए
एहतियाती कदम। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत चीन की सेना आमने सामने है। सीमा के हालात और सैन्य तैयारियों की समीक्षा करने लद्दाख पहुंचे सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा कि LAC पर हालत गंभीर है, पर सेना ने कुछ इलाकों में एहतियातन अतिरिक्त बल की तैनाती की है। देश की अखंडता कायम रखने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। शिक्षक दिवस से पहले शिक्षक के सिर में गोली मारकर हत्या। तो खबर है रुड़की से, जहां पर शिक्षक दिवस के से एक दिन पहले घर लौट रहे सरकारी विद्यालय में तैनात सहायक शिक्षक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। तो जोशीमठ हेमकुंड साहिब की कपाट शुक्रवार सुबह 10 बजे खोल दिए गए। कपाट खोलने के दौरान 127 श्रद्धालु मौजूद रहे। नीट जेई परीक्षा पर राज्यों की अर्जी खारिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नीट एवं जेई मेंस परीक्षा पर रोक से इनकार कर दिया। फैसले पर पुनर्विचार को 6 राज्यों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। रूस का टीका सुरक्षित एंटीबॉडी बना रहा। तो रूस की वैक्सीन पर्याप्त एंटीबॉडी के साथ प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने में सफल रही है। इससे दुनिया में इसी साल टीकाकरण होने की संभावना है। संक्रमण में भारत ब्राज़ील के करीब पहुंच गया। तो कोरोना मामले में भारत ब्राज़ील के करीब पहुंच गया, जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 से 29 के बीच होंगी। तो CBSE ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया। ये परीक्षाएं 22 से 29 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। केदारनाथ में अब बनाया जाएगा अब बड़ा हेलीपैड। तो राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम में हेलीपैड का विस्तार करने जा रही है। इसके बाद यहां वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी उतारी जाएगी, जिससे धाम के निर्माण कार्यों में तेजी की उम्मीद है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए एयरफोर्स की विशेष भर्ती रैली। तो भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा करने के इच्छुक नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। वायुसेना इस महीने के आखिरी तक उत्तराखंड के युवाओं के लिए भर्ती रैली करने की तैयारी कर रही है। यह भर्ती रैली राज्य की सीमा से सटे यूपी के सहारनपुर में प्रस्तावित है। तो वायुसेना के कमान अफसर विंग कमांडेंट SH करमरकर ने इस बाबत राज्य सरकार को पत्र भेजा है। मुख्य सचिव कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। विंग कमांडर करमरकर ने राज्य के हायर सेकेंडरी स्तर के छात्रों को वायुसेना के नए माई IAF मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। इस ऐप की वायुसेना ने अभी हाल ही में 24 अगस्त को लॉन्च किया है। इस ऐप में वायुसेना से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध हैं। अब कक्षा 6 से 8 तक भी टेलीविज़न से पढ़ाई होगी। तो इंटरनेट स्मार्टफोन के अभाव में पढ़ाई न कर पा रहे जूनियर कक्षाओं के छात्र अब टेलीविज़न के जरिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग और दूरदर्शन शिक्षक दिवस से 6वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सुबह 11 से 12:30 बजे तक विशेष प्रसारण होगा। दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। NDA परीक्षा देने बाहर से भी आएंगे। तो रविवार को देहरादून में 19,000 छात्र NDA परीक्षा देने के लिए जुटेंगे। इनमें हजारों छात्र उत्तराखंड के बाहर से यहां पहुंचेंगे। तो अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व BS बुदियाल ने बताया कि देहरादून में परीक्षा के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 2 पाली में छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा से पहले सभी केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं देहरादून से खबर आई, जहां पे कलेक्टर तहसील में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं MDDA कार्यालय आज भी बंद रहेगा। इसके साथ ही RTO बंद रहेगा, सोमवार को खुलेगा। तो RTO दफ्तर अब सोमवार को खुलेगा। टिहरी ऑफिस का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं खबर है विकासनगर से, जहां पर नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला 2 धरे गए हैं। तो विकासनगर कोतवाली पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने गुरुवार रात हरबटपुर पांटवा रोड पर एक ढाबे के पास से देह व्यापार कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 महिलाओं को मुक्त कराया। दुष्कर्म का फरार आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। तो रायपुर थाना पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 1 साल से फरार आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं। वहीं मुनि की रेती में 19 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि रुद्रप्रयाग में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। वहीं खबर आई है पौड़ी से, जहां पे नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो
जिले के थाना पैठानी क्षेत्र में एक नाबालिग 15 साल के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर दुराचार और पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। नाबालिग ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। परिजनों को इस बाबत का पता तब चला जब नाबालिग ने पेट में दर्द की शिकायत बताई। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे अक्टूबर में खुलेगा, तो ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर यातायात अक्टूबर माह में सामान्य हो जाएगा। तोता घाटी में पहाड़ कटान कार्य के चलते बीती 8 जुलाई से मार्ग बंद है। शुक्रवार को डीएम टिहरी मंगेश घिंडियाल ने स्थानीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य देखा। इस दौरान एनएच अधिकारियों ने अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में मार्ग खुलने की बात कही। ऋषिकेश से खबर है जहां पे गिरफ्तार फोटोग्राफर कोरोना संदिग्ध मिला, तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र में अश्लील वीडियो प्रकरण में गिरफ्तार फोटोग्राफर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे मुनिकीरेती थाना पुलिस सहित मामले में संलिप्त सभी लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल थाना परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर चहल पहल नहीं दिखी, तो पहले दिन 125 तीर्थयात्री ने किए हेमकुंड साहिब के दर्शन। दुकान, होटल, ढाबे और यात्रा मार्ग सूने नजर आए। वहीं खबर है टिहरी से जहां पे कोर्दी में भालू के हमले से 2 लोग घायल हो गए। तो शुक्रवार तड़के सुबह प्रताप नगर ब्लॉक के कोर्दी गांव में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर 2 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। राष्ट्रीय पुरस्कार को चुने शिक्षक आज नवाजे जाएंगे, तो कोरोना की वजह से इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को ऑनलाइन ही सम्मानित किया जाएगा। सभी NIC सेंटर के जरिए शिक्षक कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जागेश्वर धाम आज से सबके लिए खुलेगा, तो कोरोना संक्रमण की वजह से पवित्र जागेश्वर धाम के बंद कपाट शनिवार से बाहरी राज्यों के लोगों के लिए भी खोल दिए जाएंगे। आज काला फीता बांधकर काम करेंगे जनरल ओबीसी कर्मचारी, एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच बैठाने से नाराज हैं। तो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच बैठाए जाने से नाराज। एसोसिएशन ने पहले चरण में आंदोलन का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी आज शनिवार को काला फीता बांध करके शासन की कार्रवाई का विरोध करेंगे। डॉक्टरों ने सामूहिक त्यागपत्र देने का फैसला वापस ले लिया, तो जारी रहेगा आंदोलन। कैबिनेट का निर्णय आने तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे डॉक्टर। 1 सप्ताह के लिए बंद हो सरकारी कार्यालय, तो मंच ने कहा तेजी से फैल रहा है कोरोना की चपेट में आ रहे हैं कर्मचारी। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों को 1 सप्ताह के लिए बंद करने की मांग की है। आरटीओ और आयुक्त दफ्तर में कोरोना की दहशत, तो परिवहन विभाग के टिहरी से आए एक कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ और परिवहन आयुक्त कार्यालय में दहशत का माहौल है। दरअसल कोरोना संक्रमित कर्मचारी ने आरटीओ कार्यालय और परिवहन आयुक्त कार्यालय में कई अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात की थी। गैर सैनिक परिवारों के युवाओं को भी उपनल में मिलेगा काम, तो पहली प्राथमिकता पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ही मिलेगी। अब तक 20,794 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा चुका है उपनल। अतिथि शिक्षकों की संविदा अवधि बढ़ाने की को मंजूरी, तो प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों पर नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत शिक्षा सत्र 2019-20 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संविदा अवधि को वर्तमान शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए सेवा विस्तार दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो द्वारा हाट के भाजपा विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने महिला से कहा कि वह मामले की जांच में सहयोग करे। 2 बच्चों की मौत के जख्म पर 500 रुपये देकर नमक छिड़का, तो खटीमा से खबर है जहां पे 2 बच्चों की जापानी बुखार से हुई मौत के बाद शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि परिजनों की सूद लेने तक नहीं पहुंची। 2 बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। एक साथ 2 बच्चों की मौत से सदमे में आए बलुआ बगुलिया के सुनील कुमार ने बताया कि उनके घर पर हल्का पटवारी नेकराम आए थे। वह सांत्वना के नाम पर 500 रुपये, 2 किलो चावल, 5 किलो आटा और 1 किलो नमक तथा मिर्च मसाला देकर चले गए।
बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो कोरोना संक्रमित 4 और मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संदिग्ध युवक की मौत, अस्पताल प्रशासन कर रहा है कोरोना रिपोर्ट का इंतजार। तो राज्य के दून मेडिकल अस्पताल में कोरोना संक्रमित 4 और मरीजों की मौत हो गई। एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, लेकिन उसकी कोरोना रिपोर्ट शाम तक नहीं आ पाई। चिंता की बात यह है कि मरने वालों में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में बनाए गए 9 और कंटेनमेंट जोन। तो जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिले में 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसमें देहरादून में 5, ऋषिकेश में 2 और विकासनगर व डोईवाला में 1 क्षेत्र शामिल है। कोरोना मरीजों के इलाज से मना नहीं कर पाएंगे प्राइवेट अस्पताल। तो कोरोना मरीजों के इलाज से प्राइवेट अस्पताल अब मना नहीं कर पाएंगे। साथ ही निजी अस्पताल अपने यहां भर्ती मरीज को रेफर होने की स्थिति में कोविड केयर सेंटर भेजेंगे। विकासनगर में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी के साथ खबर आई है, किराए की फर्जी रसीदें दिखाई मदरसे पर आरोप लगाया गया है। तो खबर आई है, राजपुर रोड पर स्थित एक मदरसे की सटी जमीन के मालिक ने मदरसे के प्रबंधन व कथित किराएदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गंदगी और पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं शहर के लोग। तो स्मार्ट सिटी के तहत शिविर और नई लाइन बिछाने के दौरान टूट रही हैं पेयजल लाइनें। मसूरी देहरादून मार्ग खुला, लगा जाम। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर हुए भूस्खलन के बाद मलबा हटाकर के शुक्रवार को खोल दिया गया। देहरादून से मसूरी आने वाले लोगों को भारी भीड़ के कारण कोल्लू खेत में वाहनों का लंबा जाम लग रहा है। वहीं देहरादून मसूरी मार्ग 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। तो देहरादून मसूरी मार्ग सुबह 7 से रात 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। खबर है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से, जहां पे नाले के पास मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में नाले के पास एक नवजात बच्ची मिली है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने बच्ची को कैलाश अस्पताल पहुंचाया। यहां उसकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इलाके में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के माध्यम से बच्ची को वहां रखने वालों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं देहरादून से खबर है, जहाँ पे BA की छात्रा ने जहर खाया, मौत हो गई है। खबर है देहरादून से, जहाँ पे MA की छात्रा ने फंदा लगा करके जान दे दी है। तो MA की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। विदेशी महिला के विवादित बयान पर लोगों में नाराजगी। तो थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के लक्ष्मण झूला पुल पर फिल्माए गए अश्लील वीडियो के मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार हुई फ्रांस के महिला का अब विवादित बयान सामने आया है। महिला का कहना है कि उसने यह वीडियो यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया था। लक्ष्मण झूला पुल से गुजरते हुए उसे खुद कई बार ऐसा लगा कि कुछ अनचाही नजरें उसका पीछा कर रही हैं। सिफन कोर्ट पहुंची टीम का विरोध किया गया। तो सिफन कोर्ट में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए शुक्रवार को एक बार फिर नगर पालिका की टीम पहुंची, जिनको वहां रह रहे लोगों का विरोध झेलना पड़ा। अतिक्रमण को हटाने के दौरान एक युवती सदमे में बेहोश हो गई, जिसको सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहाँ पे सड़क हादसे में घायल पूर्व फौजी की मौत हो गई। छात्रों के रोल मॉडल रहे शिक्षक। तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने वर्चुअल मीटिंग की है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं कराने का विरोध। तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने प्रदेश के विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने का विरोध किया है। 3 माह से नहीं मिला वेतन, जल्द देने की मांग की है। तो शिक्षकेतर कर्मचारी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो अशासकीय स्कूलों में अभी तक 3 माह का वेतन नहीं मिला है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नई दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट की रिक्तियों पर आवेदन करने का मौका है। तो टोटल पद यहाँ पे 20 हैं। तो इसके लिए हेल्थ दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। सहायक प्राध्यापक से जारी विज्ञप्ति जारी की गई है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 306 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 5/10 तक रखी गई है, जबकि हार्ड कॉपी भेजने की 12 तक रखी गई है। इसी के साथ BEL में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल पद यहाँ पे 64 हैं। अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी है। तो इसके लिए बेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की।
तो गढ़वाल से खबर आई है जहां पर ऋषिकेश में वेतन कटौती का विरोध किया गया तो आउटसोर्स कर्मचारियों ने रोडवेज और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। मलबे में दबकर मजदूर की मौत। तो खबर है चिन्याली सौड़ से जहां पे पीपल मंडी के पास पहाड़ी से गिरे मलबे में दबकर के ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य में लगे मजदूर की मौत हो गई। पौड़ी से खबर आई है जहां पे किशोरी ने दिया बच्ची को जन्म, आरोपी निकला नाबालिग। तो पैठानी गांव के एक गांव का मामला है, आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरोना संक्रमित महिला की बेस अस्पताल में मौत हो गई। तो श्रीनगर से खबर है जहां पे राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंध बेस अस्पताल में उपचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव महिला जो कि 40 वर्ष की थी उसकी मौत हो गई। टिहरी में एक दिन में रिकॉर्ड 79 केस सामने आए हैं। तो संक्रमित कर्मचारी मिलने से ARTO ऑफिस को भी सील कर दिया गया। SSB के 23 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं तो देवप्रयाग बाजार 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अन्य दिन सुबह 7 से 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। वहीं खबर आई नई टिहरी से जहां पे कठुंग गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो गजा तहसील के ग्राम कठुंग धार अक्रियता में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। शेष नेत्र झील का नहीं हो पाया संरक्षण। तो खबर है गोपेश्वर से जहां पे बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत पर की टहलती में स्थित शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो पाया है। श्रीनगर से खबर है जहां पानी के बिलों को लेकर के फूटा गुस्सा। तो उक्रांत कार्यकर्ताओं ने पानी के बिलों में असमानता को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। 2 किलो चरस के साथ 3 गिरफ्तार। तो कपकोट पुलिस ने 2.110 किलो चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छात्रों के रुकने और खाने की व्यवस्था में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन। तो आगामी 19 सितंबर से शुरू हो रही HNB केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थी के रहने और खाने की व्यवस्था में विश्वविद्यालय प्रशासन जुट गया है। अब 2 रुपये प्रति पेज मिलेगी उत्तर पुस्तिका की सत्यापित कॉपी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सूचना के अधिकार RTE अधिनियम के तहत छात्रों की ओर से मांगी जाने वाली सूचना के एवज में 600 रुपये लिए जाने के फैसले को वापस ले लिया। अब प्रति पेज 2 रुपये लिए जाएंगे। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से जहां पे प्रभावित गांवों में वैकल्पिक मार्ग बनाए। तो जिलाधिकारी वंदना सिंह ने किया रेलवे लाइन से प्रभावित गांवों का दौरा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मंदिरों को बचाने के लिए रात को भी पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। तो बादशाहपुर और रानी माजरा में रविदास मंदिर के बचाने के लिए गांवों के युवा दिन रात पहरा दे रहे हैं। युवाओं को आशंका है कि प्रशासन रात के समय मंदिरों को तोड़ सकता है, इसलिए युवाओं की टोली रात को भी मंदिर में जमी रहती है। महाकुंभ से पहले बदलेगी धर्मनगरी की सूरत। तो महाकुंभ 2021 से पहले हरिद्वार का कायाकल्प होने जा रहा है। देहरादून में हुए HRDA की बोर्ड बैठक में 99.67 करोड़ की लागत होने वाले 26 कार्यों के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पे महिला अस्पताल की SNCU में केवल गंभीर बीमारी होने पर ही नवजात बच्चों को भर्ती किया जाएगा। खबर आई हरिद्वार से जहां पे लूट की साजिश रचते 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तो कनखल पुलिस ने लूट की साजिश रचते 3 युवकों को पीठ पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी छात्र चढ़ा पुलिस की हत्या। तो नगर कोतवाली पुलिस ने ऋषिकुल आयुर्वेद परिसर में मुन्ना भाइयों को हायर करके BMS में दाखिला देने के एक आरोपी छात्र रविकांत सैनी को गिरफ्तार कर लिया। ससुराल आए युवक ने साले का सिर फोड़ा। तो खबर आई है पथरी से जहां पे शाहपुर गांव में पत्नी को लेने गए आए युवक ने मामूली विवाद में अपने साले का सिर फोड़ दिया। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पे बिना अनुमति के लगाए बिजली के पैनल। तो सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर खड़े कर दिए पैनल। विभागीय अधिकारियों से मिलकर नाराजगी जता रहे हैं लोग। आप में शामिल हुए कई दलों के लोग। तो जिला अध्यक्ष हेमा भंडारी ने पार्टी में आए लोगों को सदस्यता दिलाई है।
बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कोरोना मरीज मिलने पर एटीआई 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो उत्तराखंड प्रशासन एकेडमिक में प्रशिक्षण को आए 2 अधिकारियों में कोरोना पुष्टि के बाद संस्थान के कर्मचारी ने एटीआई प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही प्रशिक्षण में शामिल 17 कर्मी क्वारंटाइन हो गए हैं। नैनीताल में 5, रामनगर में 24 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं बिना लक्षण वाले एसटीएच में नहीं होंगे भर्ती। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे एसटीएच में 3 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। तो शहर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ की पत्नी भी मृतकों में शामिल हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे छात्राओं से अभद्रता के आरोपी प्राचार्य के बयान दर्ज किए गए। तो कोटाबाग डिग्री कॉलेज के आरोपी प्राचार्य के शुक्रवार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी के बयान दर्ज किए। जांच रिपोर्ट शनिवार को शासन को भेजी जाएगी। वहीं खबर है 3 नलकूप खराब, दिक्कत हो रही है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बरेली रोड और नरसिंह तल्ला में 16 चक्कर लगा टैंकरों से पानी भरा जा रहा है। परीक्षा को लेकर के असमंजस में छात्र। तो एमबीपीजी कॉलेज के छात्र नेताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर स्थिति साफ करने की मांग की है। इसी साथ खबर है, 5 शिक्षकों को स्पर्श गंगा शिक्षाश्री सम्मान दिया जाएगा। तो समारोह में 11,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तो नैनीताल के 2, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के 1-1 शिक्षकों का चयन हुआ है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कोरोना काल में बड़ी परेशानी, खर्च में कटौती, घर घर की कहानी। तो गरीबी रेखा से नीचे वालों को से लेकर के उच्च और मध्यम वर्ग तक ने अपने खर्च पर चलाई है कैंची। इसी के साथ खबर है, बीमा की पॉलिसी को तोड़ने के लिए मजबूर हैं लोग। तो कोरोना महामारी ने बीते 5 महीनों में आम जनजीवन और कारोबार की कमर तोड़ दी है। वहीं खबर है रानीखेत से, जहाँ पे शैतान सिंह के सामने भीगी बिल्ली बना था ड्रैगन। तो लद्दाख के चुशुल सेक्टर में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को सिखाया था सबक। एसएसबी ने धारचूला से काला पानी तक बढ़ाई गश्त। तो लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद सीमांत पिथौरागढ़ जिले की चीन और नेपाल सीमा पर भी पहरा सख्त कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल सीमा पर धारचूला से काला पानी तक गश्त बढ़ा दी है। मालूपाती, तल्ला, हरकोट और रीठा के 56 परिवार खतरे में है। तो आपदा प्रभावितों ने सरकार से सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास कराने की मांग की है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पिथौरागढ़ की 3 तहसीलों के कई गांव अब रहने लायक नहीं हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1 घंटे बंद रहा वाहनों का संचालन। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धोन में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के चलते शुक्रवार को मार्ग करीब 1 घंटे तक यातायात के लिए बंद रहा। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे महिला अस्पताल में गर्भवती महिला समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसे शनिवार और रविवार तक महिला अस्पताल में ओपीडी बंद रहेगी। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पर लगा अतिक्रमण का आरोप। तो खबर है चंपावत लोहा घाट से, जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाने का भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर आरोप लगा है। काला मुनि के पास खाई में गिरा ट्रक। तो मुंशियारी से खबर है, जहाँ पे मुंशियारी के गिनी बैंड की ओर जा रहा एक ट्रक काला मुनि के पास खाई में गिर गया। ट्रक के पेड़ों से अटकने के कारण चालक बाल बाल बच गया। वही खबर है लोहाघाट से, जहाँ पे साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 1,10,000 रुपये। तो चंपावत से खबर, जहाँ पे साइबर ठगों ने नगर के एक व्यापारी पुत्र को जाल में फंसाकर बैंक खाते से 1,10,998 रुपये उड़ा दिए। व्यापारी ने लोहाघाट थाने में तहरीर देकर ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है। आईटीआई कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया है। तो टनकपुर से खबर है, जहाँ पे उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ के आह्वान पर आईटीआई कर्मचारी, अनुसेवक और कार्यदेशक पदोन्नति समेत विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन किया है। वहीं खबर है यह पुण्यतिथि पर किया पौधारोपण। तो समाज सेवी राजेश मोहन सक्सेना की पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया गया।
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का एक और मौका, तो छूट गए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का एक और मौका मिला है। अदालत के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे पदों पर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 21 सितंबर तक किए जा सकते हैं। चंपावत जिले में 27 लोग कोरोना संक्रमित मिले, तो लोहाघाट में पूरे अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 2 बच्चों की मौत के जख्म पर महज 500 रुपये का मरहम लगाया गया। 66 संक्रमित मिले, 2 लोगों की मौत, तो कोरोना संक्रमित युवक को किच्छा मार्ग स्थित निजी अस्पताल में किया गया था भर्ती। तो जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 66 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें सीएमओ कार्यालय में भी संक्रमित पाया गया है। जसपुर में सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी ने खुद को गोली से उड़ाया, तो छत पर लहूलुहान मिला शव, पुलिस ने राइफल कब्जे में ली है। हफ्ते भर में हो गई 2 जवान बेटों की मौत, तो खबर है काशीपुर से, जहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े भाई की मौत का सदमा वीरेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाया। मानसिक तनाव के चलते उसने खुद को गोली मार दी। इस हादसे में उनके पैतृक गांव धर्मपुर में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना काल में बड़ी परेशानियां, खर्च में कटौती, घर घर की कहानी, तो कोई ढाबा चला रहा है तो कोई पेट पालने के लिए कर रहा है मजदूरी। खबर है गदरपुर से, जहां पर टैंकर के टक्कर से ट्रक चालक गंभीर हो गया है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे रुद्रपुर में सड़कों पर ई रिक्शा का कब्जा है, तो शहर के हर बाजार में ई रिक्शा के कारण लग रहा है लंबा जाम। जिले में 77,000 लोगों को 1 महीने पहले मिलेगी पेंशन, तो समाज कल्याण विभाग को निदेशालय से 21 करोड़ का बजट मिला है। मेडिकल कॉलेज में तैयार हो रहे हैं 36 बेड के 3 आईसीयू कक्ष, तो वर्तमान में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई का चल रहा है कार्य। जंग लगे बिजली के खंभे बन सकते हैं हादसों का कारण। वहीं खबर है गदरपुर में दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण किया गया है। बस अड्डे, ब्लॉक और तहसील में नहीं है महिला शौचालय, तो लोगों का आरोप। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने आज तक काशीपुर डिपो का निरीक्षण तक नहीं किया। वहीं खबर रही है रुद्रपुर से, जहां पे बिगवाड़ा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, 7 लोग घायल हो गए हैं। तो लेन देन को लेकर उपजे विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के में चले लाठी डंडे और तलवारों में 7 लोग घायल हो गए। खबर है काशीपुर से, जहां पे माल खाने में शराब चोरी करने के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 18 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। पहले संचालित हो कक्षाएं, उसके बाद कराएं परीक्षाएं, तो खबर आई है सिद्धार्थगंज बाजपुर से, जहां पे राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने परीक्षा रद्द करने और 2 महीने तक कक्षाएं संचालित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं खबर आई है चौथे दिन भी लगे रहे कूड़े के ढेर, तो वेतन की मांग को लेकर के जीरो वेस्ट कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है।